स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 10 का ठीक है झारखंड बोर्ड के द्वारा हिंदी एक का जो मॉडल पेपर दोस्तों जारी हुआ ठीक है उसका हम लोग जो फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए ठीक है। न्यू एग्जाम पैटर्न आपका आज जो है जारी हुआ है उसी के आधार पर दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर आया है ठीक है। कुल आपका जो है 52 को प्रश्न रहेगा ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिला के ठीक है। चलिए फटाफट से इसका आंसर को हम लोग जो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या आंसर रहने वाला ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में एक अपठित बोध है ठीक है, तो ये आपको जो है खुद से पढ़ लेना होगा ठीक है। ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है। सबसे पहले आपको जो है जो ये गद्यांश दिया क्या बोलता है, आशा से ठीक है भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना जो है आरंभ हो जाएगा, जिसके लिए तुम्हें क्या करना होगा ठीक है। इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, कल नहीं हुआ वो परसों होगा, परसों अवश्य होगा ठीक है। तो इस प्रकार का गद्यांश है। चलिए इसका फटाफट से हम लोग आंसर को देखते हैं ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों आपका पहला प्रश्न बोला है कि नकारात्मक और निराशात्मक ठीक है जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में कौन जो है मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो बदलने की कुंजी दोस्तों आपका जो है क्या है, धैर्य विश्वास और आशा ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का था धैर्य और विश्वास की महत्ता ठीक है के बारे में क्या सुझाव दिए गए हैं। तो इसके बारे में जो आपका सुझाव दिया गया है कि ये अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ठीक है। चलिए ये दोस्तों आपका अपठित बुद्ध है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको एग्जाम में अलग ही देगा ठीक है। मेन इसका जो क्वेश्चन आंसर जो आपका बुक का रहेगा ठीक है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ठीक है। फिर भी हम आपको इसका आंसर बताते हैं ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है। ये दोस्तों तीसरा प्रश्न ठीक है, यहाँ तीसरा लिखा होने से ठीक है। लोगों को कैसे देखना चाहिए क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों पूछा कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता जीतने के लिए किया जाता है ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है, कांटों के बीच फूलों को पालना। चलिए 5 में दोस्तों पूछा है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन है। तो इसके लिए जो आपका उपयुक्त शीर्षक है ये आपका कौन हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ठीक है, सकारात्मक का मार्ग आशा और विश्वास। चलिए आगे दोस्तों आपका जो 5 नंबर का एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का एक पद्यांश है और 5 नंबर का आपका जो है गद्यांश। तो 10 नंबर तो हिंदी में ऐसे ही आप पक्का कर लीजिएगा का, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग रहेगा ठीक है, यही थोड़ी ना रहेगा, अलग अलग रहेगा ठीक है। तो आपको जो है कोई भी दे तो आपको बनाना होगा ठीक है। जैसे कि इसमें एक पद्यांश दिया है, बैराग छोड़ो बाहों की विवाह संभालो ठीक है, चट्टानों की छाती से धूल निकालो, हे रुकी जहां भी धार सिलाएं तो रो पीयूष चंद्रमा का पकड़ निचोड़ो ठीक है। चढ़ टुंग सैल ठीक है, शिखरों पर सोम प्यारे और योगियों नहीं विजही के सदृश जियारे ठीक है। इस प्रकार से था ठीक है। चलिए तो छठा प्रश्न पूछा था कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन को जीने को कहता है, क्या कहता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ठीक है, आपका क्या हो जाएगा योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वैसा जैसो हो ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार का। 7 नंबर दोस्तों बोला है पद्यांश में किसे सोम कहा गया है ठीक है, सोम ठीक है, सोम कहा गया है पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो पद्यांश में दोस्तों आप सभी का धार को जो सोम कहा गया है ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है योगिया नहीं विजय के सदृश जियारे का संदेश क्या है। तो इसका जो संदेश है दोस्तों समृद्ध और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है इस पद्यांश में कैसा जीवन जीने को सहारा गया है ठीक है। तो इस पद्यांश में दोस्तों विजयी ठीक है, विजयी जीवन जीने को लिए। 10 नंबर का था पद्यांश का लास्ट प्रश्न है इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो इस कविता का जो मूल स्वर है दोस्तों वो जो आप सभी का क्या है आह्वान ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याकरण दोस्तों 10 नंबर का स्टार्ट होता है, यानी कि 10 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश रहेगा, 10 नंबर का आपका व्याकरण रहेगा और 10 नंबर आपका किताब का जो है कुछ एमसीक्यू प्रश्न रहेगा ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों व्याकरण हम आपको बता देते हैं। चलिए जो 11 नंबर का था इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक मतलब दोस्तों जिसमें कर्म ना हो ठीक है, जिसमें कर्म नहीं हो। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सोनम गाना गाती है तो क्या करे गाना गाती है, इसमें कर्म मिला। अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है किताब पढ़ता है ठीक है। तो ये जो दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ये आपका अकर्मक नहीं है बल्कि सकर्मक क्रिया।
और आपका जो है तीसरा चौथा भी आपका सकर्मक है, ठीक है। लता चाय पी रही है, क्या पी रही है? चाय पी रही है। लेकिन अगर तीसरा को देखिएगा, मोहन सो रहा है, ठीक है। सोना कोई काम है? नहीं, सोना कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक जिसमें कर्म हो, ठीक है। जैसे रीता खाना खाती, क्या खा रही है? खाना खा रही है, सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर कहता है जलद का अनेकार्थिक कौन है? तो जलद का अनेकार्थिक कौन है? तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, बादल। बादल जो है जलज का क्या, जलद का अनेकार्थिक शब्द है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बोलता है 14 नंबर की दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पद हो या फिर शब्दों से बना मेल को दोस्तों हम लोग कहते हैं समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का था यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव, ओके, यथासंभव। तो यथासंभव दोस्तों अव्यय भाव समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। टेंशन मत लीजिए, व्याकरण पर दोस्तों ऐसा वीडियो लेकर आएंगे कि आपको जो है 10 में से 10 नंबर व्याकरण में आपको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए पूरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर कहता है नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तो नीला है जो कमल, ठीक है, नील कमल कौन से समास का विग्रह है? तो ये आपका कर्मधारय समास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर दोस्तों कहता है जब वर्षा होती है तब मोर नाचते, तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। देखिए इसमें दो सेंटेंस बोल रहा है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचती है, वर्षा होती है तब मोर नाचती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य, दो वाक्यों को मिश्र कहा जा रहा है, ठीक है, मिला दिया जा रहा है। चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर कहता है जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? ठीक है, वाक्य नहीं वाच्य होता है। तो प्रधानता जिसको दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जी हाँ, कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर का था बालक चांद देख रहा है, ठीक है, बालक चांद डैश देख रहा है। तो बालक का, बालक चांद की ओर देख रहा, बालक चांद क्या देख रहा, बालक चांद की ओर देख रहा, बालक चांद कैसे देख रहा? तो बालक चांद की ओर देख रहा, ठीक है, चांद की पार। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का आता है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? ठीक है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अथवा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए समुच्चयबोधक के लिए आप पाठ्य पुस्तक से दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो फिर से आपको 4 नंबर के क्या रहेगा? तो गद्यांश रहेगा, तो यानी कि हिंदी में दोस्तों आपको जो 80 में 80 कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, 80 में 80, ठीक है। चलिए उधो तुम हो अति बरबागे, अप्रस रहत असने तगाते, नाहिन मन अनुरागे, पुरैन पात रहल जल बितर तात तारस देना दागी, ज्यों जल महाते की गगरे बूंद न तको लागे, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो डिस्ट रूपी न परागे, सूरदस अबला हम भोरे गोर चाटे जो पागी। तो ये दोस्तों जो आपको पता है गोपिया वाला से लिया गया है, ठीक है, पहला आपका जो है चैप्टर से लिया गया है पद्यांश को, ठीक है, गद्यांश को। तो ये तो दोस्तों बहुत मस्त था, ठीक है, पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो जैसे इस पद के रचयिता कौन है? तो सिंपल से पता चल रहा है कि जो इस पद के जो रचयिता है वो कौन है? तो सूरदास है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 22 नंबर का आता है गोपिया किसके अनन्य भक्त थी? तो गोपिया अनन्य भक्त थी कृष्ण की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर का था पुरैन पात का मतलब क्या था? पुरैन पात का मतलब होता है दोस्तों कमल का पत्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का था गोपिया ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपिया ने उद्धव का जो व्यवहार है दोस्तों उसका जो तुलना है कमल के पत्ते और आपका तिल के मटके से की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और दोस्तों आपका एक गद्यांश फिर से दे रहा है, ठीक है, जो कि 4 नंबर का, यानी कि दोस्तों आपको जो मौज हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में खुद से एक भी प्रश्न नहीं बनाना, ठीक है, खाली आपको ग्रामर में जोर डालना है, बाकी तो सब आपका हाथ में, ठीक है। गद्यांश पद्यांश गद्यांश पद्यांश इस प्रकार से। चलिए कथा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चित्र उसका उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि उनकी समझ में ऐसा आदमी पर ही ज्यादा नजर रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पोतो बड़ी सुभग और सुशील मिली गई थी, घर की पूरी परिविंता बनकर भगत के बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वाह कर दिया गया था। तो चलिए बाल गोविंद भगत से इस पाठ को लिया गया, ठीक है। कहा है 25 नंबर की बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत का क्या देखा गया? तो जब बेटा मारा था दोस्तों तो उसका जो है गा रहे बेटा के मरने पर, ठीक है, बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे?
बेटा मारा था बाल गोविंद भगत का, तब दोस्तों वो गा रहे थे, ठीक है, सुरीली आवाज में, ठीक है, एकदम हंस के, ठीक है। चलिए 26 नंबर दोस्तों का था भगत जी का बेटा कैसा था, तो भगत जी का जो बेटा था वो शुद्ध और बोधा सा था, ठीक है। चलिए 27 नंबर का था भगत जी की पतोह कैसी थी, तो भगत जी का जो पतोह है दोस्तों वो आप सभी का कैसा था, तो जो भगत जी का पतोह है वो आप सभी का घर का पूरा प्रबंध करने वाली, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर का आता है बोधा का मतलब होता है, बोधा मतलब होता है मंद बुद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चा दो और प्रश्न, तो दो और प्रश्न आपको देगा तो ये तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। यानी 29 नंबर का आता है कि सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली है, तो सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, तो माता के आंचल में। जो भोलानाथ आके तारकेश्वर नाथ था, ठीक है, जब दो चूहे के बिल को समझकर जो उसमें हुरेट रहा था, पांडा रहा था, ठीक है, तो वहां सांप निकला और जाके माता के आंचल में छुप गया, ठीक है, वही लेखक है, ठीक है। चलिए 30 नंबर दोस्तों का था जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, तो जॉर्ज पंचम की नाक पे दोस्तों आपका जो किस पर व्यंग किया गया है, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सरकारी तंत्र पर, ठीक है। आगे सब्जेक्टिव, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव में ज्यादा जोर डालना, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको गद्यांश पद्यांश नहीं रहेगा, ठीक है, ज्यादा आपको जोर डालना किस पे, तो किस पे, आप सभी के, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा राज्य झारखंड, ठीक है। और अगर पिछला वीडियो चेक कीजिए दोस्तों, हम इस प्रकार का निबंध आपको बहुत बार बताएं, ठीक है, दिक्कत नहीं लेना। और अगर दोस्तों आपको जो है देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार का क्वेश्चन एक सेट से दोस्तों आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का और क्वेश्चन आपको मिले तो दोस्तों एक आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आए, ठीक है। और उस गेस्ट पेपर को दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उस गेस्ट पेपर को खरीद कर और भी 2024 के होने वाले बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इंडिया स्क्रीन पर वीडियो और वहां से आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।